हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है एक्ट के हिसाब से वो मीनिंग देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए वो देखेंगे, और सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के मीनिंग से ही हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of 1 of Sale of Goods Act, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfers the property in goods to the buyer for a price। So दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सेलर क्या करता है, अपने गुड्स की ओनरशिप, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है ओनरशिप। जैसे सेलर के पास सारे गुड्स की ओनरशिप होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर सेलर एग्री हो जाता है उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करने को या तो फिर एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने को फॉर अ प्राइस, एक प्राइस के ऊपर वो गुड्स की अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करना या तो फिर ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहां पर मैं आपको एग्जांपल ले लूंगा। एक आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, आप शोरूम को जा रहे हो, शोरूम को आपको सेलर लैपटॉप दिखा रहा है और सेलर ने लैपटॉप का प्राइस रखा 50,000 रुपीज। आप जब 50,000 रुपीज उस सेलर को दोगे, सेलर क्या करेगा, आपको लैपटॉप बेच देगा, सेलर के पास से ओनरशिप आपके पास आ जाएगी जब आप 50,000 दे दोगे। ये होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाते नहीं बैठते हो, जैसा प्रॉपर्टी खरीदते हो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, लेकिन आमतौर पर कुछ भी चीजें भी खरीदने जाते हो तो वहां पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर एक्सप्रेस तरह से नहीं बना तो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इंप्लाइड तरीके से अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोस्तों। इस तरह के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, बायर अपने गुड्स की ओनरशिप सेलर को ट्रांसफर करता है फॉर अ प्राइस, इसे हम कहेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम जब भी पढ़ रहे हैं तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये दोनों कॉन्सेप्ट छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आपके सिलेबस में तो बताया नहीं गया, लेकिन ये हम दोनों समझेंगे दोस्तों। सेल क्या होता है? सेल का मतलब द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer immediately upon the making the contract। सेल में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। सेल में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स की ओनरशिप होती है इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इमीडिएटली ओनरशिप क्या होती है, सेलर के पास से बायर के पास आ जाती है दोस्तों। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप शोरूम को जा रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, जैसे आप लैपटॉप के पैसे इमीडिएटली वहीं पर दे दिए, वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इसे कहेंगे हम सेल दोस्तों। सेल्स में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर एट अ लेटर डेट और अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टन कंडीशंस। यहां पर क्या होती है, गुड्स की ओनरशिप लेटर डेट, कुछ एक फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, या तो फिर कुछ कंडीशंस पूरे हुए तभी एक ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है दोस्तों। एक एग्जांपल दे दूंगा दोस्तों मैं आपको। ए है, ए को अपनी कार बेचनी है, बी है, बी को कार खरीदनी है, लेकिन बी के पास पैसे नहीं है, तो बी कह रहा है मुझे तू 15 डेज का टाइम दे दे, मैं तुझे जब पैसे दे दूंगा तब मुझे तू कार बेच दे बोल के। जैसे 15 डेज हो गए, 15 डेज के बाद बी पैसे लेके आया उस कार को खरीदने के लिए, जैसे उसने पैसे पे कर दिए, बी क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा अपनी ओनरशिप। सो यहां पर क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। सेलर तो है सेल करने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पे, या तो फिर कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगे तभी वो ओनरशिप ट्रांसफर होगी दोस्तों। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में कुछ समय के बाद या तो एक फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है ओनरशिप दोस्तों। ये था हमारा सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स माइंड में रखने जरूरी है। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम देखा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, वैसे यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। एक जना देता है और एक जना लेता है कुछ सामान को। यहां पर सेलर बेच रहा है, सामान को बेच रहा है यानी दे रहा है, और बायर क्या है, उस सामान को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है दोस्तों। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यहां पर हो रहा है। सेकेंड है गुड्स। सो एक एसेंशियल एलिमेंट है गुड्स, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो तो गुड्स होना जरूरी है। अगर गुड्स से नहीं बिकेगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट किसका बनाओगे? गुड्स यहां पर कुछ भी आ सकता है, आपके फिक्स्ड गुड्स आ सकते हैं या आपके आपके टैंजिबल गुड्स आ सकते हैं, इंटैंजिबल गुड्स आ सकते हैं, गुड्स में कुछ भी गुड्स आ सकता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड है प्राइस। प्राइस होती है कीमत। कीमत जो आप जो गुड्स बेच रहा है सेलर बायर को, तो बायर वो प्राइस पे करेगा और तभी वो गुड्स ले लेगा। जैसे हम लैपटॉप पे एग्जांपल में 50,000 का लैपटॉप है, तो लैपटॉप सेलर 50,000 लेगा बायर के। अगर बायर जब 50,000 देगा तभी वो सेलर उसको ट्रांसफर करेगा अपनी ओनरशिप दोस्तों। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे मैंने कहा, कहते आ रहा हूं, यहां पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। जब तक पैसे नहीं दे रही सामने वाली पार्टी, जब तक कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, तो सेलर के पास ही वो ओनरशिप रहती है। जैसे ही उसने पैसे दे दिया, कस्टमर ने पैसे दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर कन से बायर कन दोस्तों। उसके बाद लास्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो, आपका रिलेशन सामने वाली पार्टी से कुछ भी होता क्या नहीं, चाहे वो आपके पापा रखते क्यों नहीं, आपके रिलेटिव्स रहते क्यों नहीं, आपका फ्रेंड रहता क्यों नहीं, कोई भी रहता क्यों नहीं, लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो तो समझ लीजिए किसी को गुड्स बेच रहे हो तो आप उसके साथ लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हो। अगर सामने वाली पार्टी आपको अगर धोखा देगी तो आप डायरेक्टली जाकर केस कर सकोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। ये 5 एसेंशियल एलिमेंट जो हमने अभी तक देखे, 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ये प्रेजेंट होनी चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।